बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं घर के अंदर। और इसमें हम बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके और इन्जॉय कर सके। गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है, आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पाउडर मिल्क और ये फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। घी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है घी, अगर आप मेल्टेड यूज़ करें तो 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और ये मैंने भर के लिया था, मतलब भर के चमचा लिया था। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने घी को मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो दूध आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ही ऐड किया था। हमें इसका एक डो बना लेना है, लेकिन थोड़ा स्टिकी सॉफ्ट सा डो बनेगा। तो देखिए हम बस थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने बस 1 टेबलस्पून करके ही ऐड किया था और इसको आपने हल्के हाथ से गूंद लेना है। क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी ऐड करी है, उसको थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो इसलिए आपने इसका जो डो है थोड़ा सा स्टिकी रखना है, मतलब थोड़ा सा पतला ही रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाइएगा, बस नॉर्मल सा रखिएगा कि अच्छा सॉफ्ट हो। क्योंकि इसको गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए, और तब तक ये सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छा खासा स्टिकी है ये। इसको अब मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कप के बराबर पानी। चीनी ऐड करेंगे इसमें 3 कप। और फिर इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे 3 अदद के बराबर। ज़ाफ़रान ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद थ्रेड्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम पकने देंगे, सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको इतना पकाना है आपने कि जिसकी चीनी है बस वो डिज़ोल्व हो जाए। वो डिज़ोल्व होने के बाद 1 मिनट तक हम कुक करेंगे इसको। और इसका जो शीरा होता है आपने 1 तार 2 तार का नहीं बनाना होता, बिल्कुल पतला ही शीरा रखते हैं इसका। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मतलब जब आपने चीनी आपकी डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद आपने 1 मिनट तक पकाना है। तो उसके बाद ये शीरा रेडी है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो देखिए कितना सेट हो गया है ये डो। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने हाथ से इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा सा गूंद लेना है या स्मूथ कर लेना है। ये देखिए बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो जब ये डो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसमें से क्या करेंगे, छोटे छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। और आपने गुलाब जामुन को शेप दे लेना है और आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस आपने इस तरह से इसको राउंड कर लेना है, छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने। और ये बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की गुलाब जामुन बना रही हूँ। अब मैं इसी तरह से सारी गुलाब जामुन को शेप दे लूँगी। और ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको। तो देखें तेल जो है हमारा गरम हो गया और आप देख लीजिए कितना मतलब हल्का गरम है ये, कि हमने गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करी है तो अभी तक बबल्स बनने स्टार्ट नहीं हुए, कुछ सेकंड के बाद बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। तो यही स्टेज चाहिए होती है। आपने ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना होता, उससे क्या होगा ऊपर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल को आपने हिलाना है, गुलाब जामुन को टच नहीं कीजिएगा।
क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो गुलाब जामुन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं स्पून की मदद से इस तरह से ऑयल को ही इस तरह से घुमा रही हूँ। जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होंगी तो अपने आप ये ऊपर आ जाएंगी। थोड़ा लाइट वेट हो जाता है इनका, जब ये फ्राई होने लग जाती हैं तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए बस ये ऊपर आ गई हैं और आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैंने स्पून से इस तरह से बस इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। और जब ये तेल के ऊपर अच्छे से आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, एक बड़ा स्पून लेना है और उससे आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर एक इवन कलर आए। तो आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको घुमाना है, ज़रा भी ज़्यादा वेट नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो सकती हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे। बस छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उन सब का ख्याल रखेंगे तो आपकी गुलाब जामुन बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। तो बस इसको हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत लाइट कलर की गुलाब जामुन पसंद होती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद होती हैं, हम लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद है। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ा देर तक फ्राई करूँगी। तो देखिए बस ये अच्छे से फ्राई हो रही है। इनको फ्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होती हैं। अब देखिए इस पे कलर आ गया। अब इसको निकालेंगे हम और फ़ौरन से और इसे डाल देंगे हम शीरे के अंदर। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, शीरा जो हो वो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा गर्म भी चलेगा लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए शीरा हमारा रेडी था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी गुलाब जामुनों को और इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से ये शीरा पी लेंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए, इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और ये रेडी हुई है हमारी गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी गुलाब जामुनों को निकाल लिया। ऊपर से आप बादाम पिस्ते डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इस गुलाब जामुन को मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुई थी गुलाब जामुन। तो ये देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी ये गुलाब जामुन। और आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सेवइयाँ खीर सिखाने जा रही हूँ, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन मानिए एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये इतनी ही सिंपल बन के तैयार होती है कि इसके अंदर ना ही हम लोग पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही कोई क्रीम डालेंगे, फिर भी इतनी क्रीमी, स्मूथ और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मज़ेदार से मीठे को इस रबी अव्वल के मौके पे ज़रूर बनाइएगा। ये 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर घी। उसके बाद मैंने इसमें नट्स ऐड किए हैं आधा कप के बराबर। बादाम पिस्ते लिए, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजू, किशमिश, नारियल जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर मैंने असली घी लिया था और इसके अंदर बस इसको फ्राई कर लिया है हल्का सा, बस खुशबू आने तक, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमें चाहिए होंगी मोटी सेवइयाँ, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। मैंने 1 कप के बराबर ली हैं। इसको भी हम भून लेंगे, हल्का सा भूनना है चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा इसको। तो बस इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया है। टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी दूध यूज़ करते हैं घर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा दूध हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो सेवइयाँ होती हैं ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती हैं, मतलब ये गल जाती हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और आ जाते हैं, देख लेते हैं अपना दूसरा स्टेप, जो कि हम खीर बना रहे हैं। तो ये मिनटों में कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चावल का आटा 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। तो चावल का आटा ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक खीर वाला टेक्सचर भी आ जाएगा और जायका भी आ जाएगा और ये क्रीमी बन के तैयार होगी। तो जैसे ही हमारी सेवइयाँ गल जाएंगी या 80% तक भी गले ना, तब आपने ये ऐड कर देना है चावल का आटा जो हमने घोल लिया था अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट इसको कुक करना है अच्छे से। तो जितने ये पक रहा है हल्की
हल्की आंच पे इतने हम बना लेते हैं कैरेमल, क्योंकि कैरेमल ऐड करेंगे तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। अब इधर मैंने चीनी ले ली है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कम या ज़्यादा जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इससे क्या होता है कैरेमल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है और जलता नहीं है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और आपने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आए तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे आप दूध के अंदर तो ये जम जाएगा। डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट खाली डिज़ोल्व होने में ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो 1 से 2 मिनट में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है कैरेमल। तो देखिए ये पक गया है अच्छे से और इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी सेवइयों की खीर है ना, देखिए तैयार हो चुकी है और कितनी थिक हो गई है ना। अब इसके अंदर हम ये कैरेमल ऐड कर देंगे। तो आपने सारा कैरेमल इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मिक्स करेंगे और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ जाता है और इसका जायका भी डबल हो जाता है। जिस तरह से कैरेमल खीर बन के तैयार होती है सेम वैसे ही जायका इसका निकल के आता है। तो देखिए इसको बस मिक्स करेंगे अच्छे से और जो नट्स थे ना उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था तो वो मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप लोग इलायची, केवड़ा एसेंस जो आपको दिल चाहता है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि खाली नट्स का फ्लेवर ही इसके लिए इनफ था, मतलब वो ही काफ़ी था। और नट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी क्योंकि नट्स को हमने फ्राई कर लिया था। जब नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखें कैरेमल ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया था। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। इसको हम डेकोरेट करेंगे नट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था तो उसी के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से। जैसे भी आप लोग डेकोरेट करना चाहते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क लगा लें या जो भी आपको पसंद हो। तो इसका लुक मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है। अच्छा इसको आपने रखना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आपने सर्व करना है क्योंकि खीर जो होती है वो ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। और गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। इस डेज़र्ट को आप दावतों पे बना सकते हैं, दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर दूध, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड को। तो देखिए दूध हमारा पक गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको हमें कुक करना है ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है, 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया था और ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे, चूल्हे पे से हटाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इधर इसका दूसरा स्टेप है, इसके लिए हमें चाहिए होती हैं रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये कलरफुल सेवइयाँ इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ली हैं, इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में क्योंकि बहुत बारीक होती हैं ये। और जैसे ही गल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, छान के साइड पर रख लेंगे। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर रही हूँ मैं, टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारा जो कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे।
फिर इसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने बनाना ले लिया है, केले लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया था। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, या भी सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो भी मौसम में हो उसी हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फल मेरे पास मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है, एप्पल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, उसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ जो हमने पका के रख ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, मतलब ये ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था जिससे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ऐड करने के बाद काफ़ी सारी क्वांटिटी में हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस ये रेडी। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, अच्छे से चिल्ड कीजिएगा, इसको अच्छा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी सर्विंग बोल में इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं बस जेली के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है इसके ऊपर, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट ग्लासेस के अंदर इसको सर्व किया है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लबी शीरी जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ये डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है, लेकिन ये बनता बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है, उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ 10 मिनट में और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड डिलाइट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। अफ्तार टाइम पे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो ईद पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। खाने में बहुत ही लाइट होता है, मुँह जाके घुल जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर, ये ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी ½ कप के बराबर। उसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो ये मैंने लिया था 2.5 टेबल स्पून के बराबर। इसको आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में या फिर दूध में डिज़ोल्व कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे और दूध बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा दूध, इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब बॉईल आने लगेगा फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने घोल के रखा था। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करना है, उसको मिक्स करते चले जाना है। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। तो इसको बस आपने 1 मिनट तक कुक करना है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और उसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए साइड पे 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी भी हल्का सा गर्म है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, तकरीबन ½ कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है इसके अंदर। क्रीम से क्या होता है, थोड़ा सा रिच बन के तैयार होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। क्रीम ऐड करके बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसको हम साइड पर छोड़ देंगे। अब इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कपकेक। ये रेडीमेड कपकेक हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। चॉकलेट फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो वनीला या फिर और कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने चॉकलेट कपकेक ले लिए हैं, 5 अदद लिए हैं। तो इसको सबसे पहले हम इन केसेस में से निकाल लेंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने मोटा मोटा सा चूरा कर लेना, इस तरह से हाथ से तोड़ लीजिएगा। इसके बाद सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है या सेट करना है। उसकी बेस में हमने ये सारे कपकेक्स ऐड कर देने इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस इसकी एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो कस्टर्ड था वो सारा इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, लेकिन बेहद मज़ेदार बनता है। और इसको आपने सेट कर देना है। ऊपर से मैं अच्छा गार्निश करूँगी, थोड़ा सा कपकेक मैंने बचा लिया था, उसका बस चूरा ऐड कर दिया इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है और झटपट से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। इसको अफ्तार टाइम पे आप लोग बना सकते हैं, चाहे तो दावतों में भी बना सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद के मौके भी बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।